और हमारे लिए साहब 63,218 रुपये राशि मिली है। बहुत अच्छा। आप संतुष्ट हैं? आपके लिए कोई जितना सरकार बन सकती उतना जरूर कर रहे हैं आपके? बिल्कुल साहब संतुष्ट है पूरा। आप पहुंच गए तो और ज्यादा जल्दी सब काम हो गया साहब। आप स्वयं पहुंचे थे साहब हमारे यहाँ पे। चलिए बहुत अच्छा। राघवेंद्र जी भी है क्या? जी जी। राघवेंद्र जी कितने पैसे मिल रहे हैं? 95,000 और 5,000 खाद्यान्न के। अच्छा, आपने भी मक्का लगाई थी? मक्का लगाई थी साहब। जी। क्या करते हैं राघवेंद्र जी खेती के अलावा? बस खेती करते हैं साहब। अच्छा, अब की बार पूरी लगत चली गई थी साहब। चलो जितना बना अपने से मदद किए, कुल मिला करके भगवान ठीक करेगा। पानी अच्छा गिरा, अगली फसल फिर ठीक हो जाएगी। ये सारे हमारे जितने भी शिवपुरी वासी सबको नमस्कार कर रहा हूँ, सबको राम राम कर रहा हूँ। जी जी। बाकी सबको ठीक लग रहा है? अगली बार आएंगे तो मिलेंगे शिवपुरी में, ठीक है? अच्छा लगा। आज को अनंत चौदस की सबको बधाई। गणेश विसर्जन है ना आज? जी जी मेरी अपनी ओर से। और कभी आओ तो ये आपका ही निवास है भोपाल का, ठीक है? जी। और कभी आए तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव जिन किसानों को मूसलाधार बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ है उन्हें राशि वितरित कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से आप देखिए किस तरह से तमाम अधिकारी विभागों के जुड़े हुए हैं। कलेक्टर, एसडीएम, ये सभी लोग यहाँ पर विभागीय अधिकारी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उनसे जानकारी यहाँ पर ली जा रही है कि उनको कितने पैसों की जरूरत है, किस तरह से मुआवजे का आकलन किया गया है। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर सिंगल क्लिक के माध्यम से जितने भी किसान हैं उनको जितना नुकसान हुआ है उनके अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर कर रहे हैं। शिवपुरी में आप देखिए किस तरह से उन्होंने चर्चा की। आज अनंत चतुर्दशी है, उसकी भी बधाई दी है और साथ ही उन्होंने यहाँ पर ढाढ़स भी बताया कि आपको जो भी जरूरत होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार आपका पूरा साथ दे रही है। किसानों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि बाढ़ से काफी ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा है, क्षति पहुंची है और उनके लिए राहत राशि का वितरण किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ अलग अलग जिलों के तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरा उन्हें यहाँ पर विवरण भी दिया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर अधिकारियों ने मुआवजे का आकलन किया है और अब एक सिंगल क्लिक के माध्यम से इन तमाम जिलों को किसानों को बांटने के लिए राशि दी जा रही है। तो आकांक्षा, इसके पहले भी हमने दर्शकों को कई ऐसी तस्वीरें दिखाई थी जहां पर बाढ़ की वजह से किसानों को कितना ज्यादा नुकसान कुछ जिलों में हुआ आपने देखा था। और इस वक्त देखिए सभी किसानों को राहत राशि का वितरण किया जा रहा है और कहीं ना कहीं किसानों की भी यही मांग थी कि उनकी मदद की जाए, सरकार हर तरीके से उनकी संभव मदद करे। और इस वक्त ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर सभी अलग अलग जिलों के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, साथ ही उनसे जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किन जिलों में, किन इलाकों में कैसे हालात फिलहाल बने हुए हैं। सभी अधिकारियों ने जानकारी भी दे रहे हैं इसकी और राहत राशि का वितरण यहाँ पर किया जा रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये राशि जीवनदानी हो सकती है क्योंकि जितना नुकसान उन्हें हुआ है, आकांक्षा, पहले भी हमने देखा कि उनकी पूरी फसलें जो है वो बर्बाद हो चुकी है, यानी कि उनकी जो साल भर की मेहनत थी उसे कितना नुकसान हुआ था आपने देखा था। और जाहिर सी बात है कि ये राशि जो है वो किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको देर लगी तो क्या जोड़ लगा रहे थे कि कितनी देर लग रही है? आपको लगा देर लग रही है तो क्या चक्कर है? तो संग्राम सिंह जी बताएं। संग्राम सिंह जी। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जी जी। आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? भाई साहब अभी शादी नहीं हुई है और मान्य जी से जब भी मान्य जी हमारे गांव आते थे तो मैंने बोला भी है, कई बार मंचों से भी बोला है कि भाई साहब जब मंत्री बन जाएंगे जब ही शादी करेंगे। भाई साहब मंडल अध्यक्ष भी हैं अपने। जी भाई साहब। संग्राम सिंह। ये तो अब दोनों आप दोनों जानो। भाई साहब बोले तो भाई साहब लड़की देखेंगे, पता नहीं क्या चक्कर है। मंत्री जी देखेंगे लड़की आप। भाई साहब बोल भी चुके हैं कि आप हमने बोला था जब आप मंत्री बनोगे तभी शादी करेंगे, अपन ने ये बोला था। तुम मेरे को बताना था, ये थोड़ी बनेंगे। बनाया तो हमने, तुमने मरवा दिया है। भाई साहब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे क्षेत्र में मंत्री दिया और सतत
मतलब हर क्षेत्र में विकास हो रहा है भाई साहब। बहुत और अच्छा। जैसे आपको ये मदद जी भाई की है मेरी अपनी ओर से, सबको राम राम दमोह वालों को सबको। जी भाई साहब, जी प्रणाम भाई भाई साहब, साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी प्रणाम भाई बहुत साहब, अच्छा, प्रणाम। बहुत धन्यवाद। अशोकनगर चलते हैं, बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, अशोकनगर से आदित्य निवेदन कर रहा हूँ सर। हाँ, सर बताएं। हमारे यहाँ सर मुख्यतः सर बहादुरपुर नई सराय तहसील में सर क्षति हुई थी सर। माननीय विधायक जी चंदेरी भी उपस्थित हैं सर, नगर पालिका अध्यक्ष जी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी उपस्थित हैं सर, और हाँ। हमारे यहाँ जिन किसानों को क्षति हुई है सर, किसान भी उपस्थित हैं सर। अच्छा, चलिए प्रदीप रघुवंशी जी बताएं, आपको मक्का लगाई थी आपने? मक्का लगाई थी। क्या स्थिति है? अब मुआवजा मिल रहा है आपको? ठीक लग रहा है? मिल रहा है, मिल रहा है। आपको अकेले को मिल रहा है क्या और भी गांव में किसी को मिल रहा है? नहीं, गाँव में मिल रहा है और संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है। चलिए चलिए, क्या करते हैं और इसके अलावा? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। कितने भाई हो आप? 2 भाई हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। आपको हमारी तरफ से एक तरह से ये राहत की राशि आपको दे रहे हैं। दुख की इस घड़ी में सरकार जितना बन पड़ा मदद आपको कर ही रही है। इस अवसर पर कल्याण सिंह जी भी बैठे हैं क्या? जी साहब, प्रणाम साहब। प्रणाम साहब, नमस्कार। कल्याण सिंह जी, आप भी मक्का लगाते हो? जी साहब। कितने की राशि मिल रही है आपको? 10,450 रुपए की। अच्छा अच्छा, कितने बीघा की मक्का लगाई थी आपने? 25 बीघा में जी साहब। 25 बीघा में। जी साहब। 25 बीघा में ज्यादा होता। चलिए, मैं आपकी तरफ से दुख की इस घड़ी में आपके साथ हूँ। सरकार के माध्यम से हम जितना बन पड़ा आपको मदद की है। मेरी अपनी ओर से सभी अशोकनगर वालों को आज अनंत चतुर्दशी की बधाई दे रहा हूँ। सारे लोगों को बधाई, और अगली बार जरूर मिलेंगे आपसे। चलिए, बहुत धन्यवाद, बधाई बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वाह, अगली बार आए तो मिलाएंगे। अशोकनगर, शिवपुरी, सारे हमारे सांसद जी माननीय सिंधिया जी की तरफ से बधाई। हम दोनों आए थे आपके क्षेत्र में, आए थे ना? ठीक है, बता देना साहब को भी फोन लगा के कि हमने आपको अपना वादा निभा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर धार की तरफ चलते हैं। बहुत धन्यवाद, बधाई। नमस्कार सर, धार से प्रियंक बोल रहा हूँ सर, साथ में धार। आपके जिला पंचायत। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, अरे बिल्कुल, माननीय विधायक जी बैठे हैं आपके पास में। बहुत अच्छा, नमस्कार, जोरदार। मेरे साथ माननीय मंत्री भी बैठे हैं यहीं पे, हमारे राजस्व मंत्री, और हम सब मिलकर के आपसे बात कर रहे हैं। ये ओम प्रकाश जी बैठे हैं क्या? हाँ सर, बेटा हूँ। कितने का केला लगाया था आपने ओम जी? मैंने 4 बीघा का लगाया था सर। 4 बीघा का कितना पैसा मिल रहा है? 58,800 रुपये सर जी। अच्छा, चलो, पहली बार लगाया कि अगली बार भी लगाओगे? सर पहली बार लगाया, और अभी अभी और 10 बीघा का एक्स्ट्रा लगाया सर। ऐसा? हाँ, 10 बीघा और अलग गाँव से में? अभी लगा। गांव में और भी कोई लगाता है, अकेला नहीं लगाता? हाँ, लगाते हैं ना सर। अभी जो अच्छा। देख रहे हैं, नए देख रहे हैं, उसके हिसाब से सभी लगा रहे हैं सर। तो बचत होती ज्यादा? केले में बचत होती है? सर कभी प्राकृतिक आपदा नहीं आती है, तो हाँ। सभी फसल से श्रेष्ठ फसल है सर ये। कितने भी, 1 बीघा में कितने पैसे मिल जाते हैं? सर अगर भाव अभी के टाइम में जो दिख रहा है, अपने को लग रहा है, वो भाव अगर रहे तो सर कम से कम 80 से 90 हजार रुपए प्रति बीघा हमें मिल सकता है सर, खर्चा काटने के बाद में। और आपदा खर्चा आती काट है, के 1 लाख रुपए बीघा हो जाता है? हाँ हो जाता है सर, भाव अगर अच्छा रहे तो। और उसके तने का क्या करते हो? सर उसके तने का तो सर जमीन के अंदर जो हम डालते हैं ना, बीज गैप रहती है ना, तो उसमें वो सड़ता है ना, उसके बाद सर खाद लगता है, और फिर जो पेस्टिसाइड दवाइयाँ और ये खाद लगता है ना, तो वो सर कम लगता है उसमें सर, उसका फायदा भी मिल जाता है सर हमको। चलो, हम इसके रेसे से कपड़े बनाने का कारखाना खोल रहे हैं। ये जो बहुत बढ़िया सर, केले ये तो के बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, तो आम के आम गुटली के दाम हो जाएंगे आपको। और उसके बाद है ना? जैसे जी सर, और उसके बाद भी जैसे केले के तने से, रेसे से धागा बनता है, और धागे से कपड़ा बनता है। बहुत अच्छा कपड़ा माना जाता है।
अच्छा सर, उसके लिए आपको अकेले नहीं धन्यवाद दिया। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद पीएम मेगा पात्र के लिए, जो 17 तारीख को आप हमारे शहर आ रहे हैं। हम सब लोग आपके लिए आतुर हैं, पीएम सर के आपकी साथ तो में चारों खड़े उंगली घी में और सिर कढ़ाई में है। हैं। सब कुछ है हमारे यहाँ। बहुत प्रमुख अच्छा। फसल है भैया केला की और इसकी, केला और बहुत कपास निमाड़ की प्रमुख फसलों में से आता है। इसको कैश फसल बोला जाता है। और कोई सबसे ज्यादा केले वाले को अकेला मत छोड़ना, सबको साथ लेके बिल्कुल जाना। नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ ठीक है, चलिए बधाई हमारे खेत आपको। में क्या लगाते हैं सर जी। जगदीश जी है क्या? पपीता लगाया आपने? जगदीश जी कितने बीघे का पपीता लगाया? 7 बीघे में पपीता। 7 बीघे का? पहली बार लगाया या पहले भी लगाया? 2-3 साल हो गए बस। अच्छा, कहाँ बेचते हो? इंदौर बेचते हो कहीं खेत में से बेच देते हो? नहीं, वो तो खेत से ले जाते हैं। अच्छा, तो कम पैसे देते होंगे फिर तो। बस वो 10-12 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। बाजार में तो 30 रुपए किलो मिलता है। बाजार का मार्केट अपन से नहीं बेच पाएंगे नहीं। व्यापारी ले जाता है, बॉम्बे जाता है ज्यादातर। चलो कोई बात नहीं, बधाई आपको। क्या 39,000 मिल रहे हैं आपको? हाँ, 39,000। हाँ, यूपी तक जाता है हमारे यहाँ का पपीता भैया। है? यूपी तक जाता है अपने यहाँ का पपीता। हाँ, वो तो पपीता केरल पपीता, जो महाराष्ट्र और बहुत यूपी अच्छा। बहुत हम दूर तो तक जाते प्रयास हैं। करेंगे विदेश, हमारा प्रयास रहे विदेश भेजो। अपने किसान संपन्न होना चाहिए, जहाँ भी जाए भाव मिले, खूब अच्छा। ठीक बिल्कुल, है। अब आप अगला प्रयास यही हो। देसी बेचते हो तालिबान का बेचते हो? ताइवान। ये भी गड़बड़ है ना। थोड़ा देसी को भी बढ़ाओ। देसी लगाने पे क्या है, वायरस ज्यादा आ रहा है। हाँ, चल अच्छी मेहनत करो, बढ़िया, अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, बधाई मेरी अपनी ओर से। अब छतरपुर चलते हैं। रमेश जी, प्रकाश जी, छतरपुर। नमस्कार सर, मैं कलेक्टर छतरपुर निवेदन कर रहा हूँ सर। सर जी। मेरे साथ रमेश यादव जी बैठे हैं सर, आप उन्हें सुनना चाहेंगे। बताओ रमेश जी, आज अनंत चतुर्दशी की बधाई। गाय की फसल लगाई थी आपने? सब मूंगफली की फसल लगी थी। मूंगफली? मूंगफली की अच्छा। फसल, मूंगफली की। मतलब नदिया में पानी बह गई थी, बहुत तेज गांव के भी बाहर घे गई थी नदिया। फिर कभी इतने छतः पर से तहसीलदार, कलेक्टर साहब सब जने गए, सो इन्होंने मतलब ऐसो राहत दी वो ऐसो सर्वे करो को फिर। क्या मूंगफली तो अंदर जमीन पे लगी रहती तो बच जाएगी, वो तो कहाँ खराब होगी? नहीं साहब, बह गई मट्टी ले गई। खेल रही। हाँ, ऐसी खेल रही ना मट्टी। अच्छा, मतलब नदिया ने जो है सो भाई ऐसी खेल रही, सो सब ऐसी मर गई ऊपर। अच्छा। पानी तेज होने से। और कितना राशि मिल रही है आपको? कितने बीघा की है? 20,400। कितने बीघा की लगाई थी? मतलब ऐसो 2 हेक्टेयर से ज्यादा में। 2 हेक्टेयर से ज्यादा। चलो आपको बधाई दे रहा हूँ। प्रकाश जी हैं क्या साथ में? प्रकाश जी, आप बैठिए। बहुत अच्छा। हाँ, नमस्कार सर। आपके यहाँ से आपके भी मूंगफली की फसल थी? हाँ साहब, मूंगफली की फसल थी करीब 8-9 एकड़ में। और नदी को ज्यादा बाढ़ होने के कारण 3 फीट मिट्टी तक चली गई। फसल तो बची का मिट्टी लो ही बची 3 फीट। अच्छा, कितने पैसे मिल रहे हैं? 49,000 कछु पैसा मिल रहे। और किसी को भी मिल रहे हैं? हाँ, और लोग ना मिल रहे। अपने गांव के सब लोग संतुष्ट हैं? हाँ, सब लोग संतुष्ट हैं श्रीमान आपकी सरकार से। डर के तो नहीं बोल रहे? नहीं, डर के नहीं बोल रहे साहब। आपकी सरकार से सब खुश हैं। ये आपको सिखाया था ना ऐसे ही बोलना, मैं जब पूछूं तो? नहीं सिखाया किसी ने नहीं। अच्छा, चलो बधाई आपको मेरी अपनी ओर से। सबको बधाई आज अनंत चतुर्दशी की। आते हैं अगली बार आपके छतरपुर, है ना? ठीक है। रायसेन चलो। रायसेन सर नमस्कार सर, रायसेन से अरुण बात कर रहा हूँ सर, कलेक्टर रायसेन। हमारे साथ सर जिला पंचायत अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं सर। और हमारे यहाँ कृषक हैं सर, अरविंद जी जुड़े हुए हैं सर, सुनना चाहेंगे। अरविंद जी, क्या धान लगाया था आपने? जी नमस्कार सर जी। नमस्कार, सबको अनंत चतुर्दशी की बधाई।
जी हम धान धान कौन सा बासमती लगाते हो, कौन सा लगाते हो? बासमती लगाया था सर 6 एकड़ पे, नदी किनार था। अच्छा। और खेत नदी आई। कितना पैसा मिल रहा आपको? 43,500 सर। बच्चे कितने हैं आपके? नहीं, शादी पिछली साल हुई सर जी हमारे। चलिए बधाई आपको। है दूसरा कौन है? अमर सिंह जी से बात करा दो। नमस्कार जी। नमस्कार अमर सिंह जी, आपने भी धान लगाया था? हाँ जी, धान लगाई थी। कितने बीघा का लगाया था? 3-4 एकड़ में लगाई थी। अच्छा अच्छा, चलिए आपको बधाई। आपको भी पैसा मिल रहा है ना? मिल रहा है जी। चलिए आप सबको बधाई मेरी तरफ से, और जितने लोग बैठे सबको आज अनंत चतुर्दशी की बधाई। राम राम सबको। और ये सिंगल क्लिक से सबकी राशि में पैसे आएंगे, लगभग 20 करोड़ रुपया सारे अपने किसानों के खाते में जा रहा है। और अनुरोध है कि सिंगल क्लिक से ये राशि का वितरण कर दें। ठीक है, सिंगल क्लिक से डालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपसे अनुरोध है कि आप अपने आशीर्वचनों तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राशि का वितरण कर दिया और इसके पहले उन्होंने अनंत चतुर्दशी को लेकर सभी जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद उन्हें बधाइयाँ दी है, साथ ही किसानों को भी बधाइयाँ दी। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी किसान भाई बहन हैं उन सभी की हर संभव मदद की जाएगी बाढ़ की स्थिति में। हमको और ज्यादा आमदनी होती, लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर सब तरह से रास्ता निकालता है। लेकिन किसान तो खेतों में, किसान और सीमा पे जवान दोनों आंधी तूफान तमाम कष्टों के बीच अपनी मौजूदगी से, अपनी मेहनत से, अपनी जान की बाजी लगा करके सबके भूखे लोगों को अन्न देने का, अलग अलग प्रकार के उनकी अपनी फसल के उत्पादन से देश सेवा करता है। और ऐसे में जब आज अपन बारिश का दौर देख रहे हैं, तो कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश हुई और कहीं बारिश कम भी हुई। गुना, मंडला, राजश्योपुर, रायसेन, शिवपुरी, ऐसे कई जगह ज्यादा बारिश हो गई। बैतूल, देवास, इंदौर, खंडवा, शाजापुर, सीहोर, थोड़ी सी बारिश अब 1-2 दिन में बराबर करी है, नहीं तो पहले तो गैप था कि कम थी। मान के चलता हूँ ईश्वर ने ये जो थोड़ा संतुलन करा, इसकी कीमत थोड़ी थोड़ी हमको सबको चुकाना पड़ रही है। लेकिन सरकार आपके साथ है। जब भी कोई संकट होगा, हमारी भूमिका रहेगी कि हम सबसे पहले किसान भाई बहनों के बीच में पहुंचे। इसलिए बारिश में, बाढ़ के समय भी मैं आपके बीच में आया था। और ये संकट में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसे कष्ट में पैसे की जो भूमिका होती है वो हम सब जानते हैं। ये बात सही है कि राहत राशि से थोड़ी तो राहत मिलती है, पूरी तो नहीं मिल पाती है, लेकिन ये आपके दर्द बांटने का ही हमारा प्रयास है। ये आपका एक थोड़ा हमारा जितना बन पड़े, ये आपके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, आपके हमारा विश्वास की कड़ी है। आज लगभग 11 जिले के 12,000 हेक्टेयर से ज्यादा बड़े क्षेत्र में 17,500 भाई बहनों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 20 करोड़ रुपए की राशि दे रहे हैं। ये राशि अपने आप में हमारे जितने बड़े व्याप में लोगों को मिली है, यही बात है कि इस कारण से हमेशा किसान भाजपा पे भरोसा करता है, हमारी सरकार पे भरोसा करता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी पे भरोसा करता है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का हम सब मिलकर के, जिनके माध्यम से हमारी सरकार लगातार इस तरह के काम कर रही। इसके पहले 8 अगस्त को 30 करोड़ की राशि का हमने वितरण किया था। 2025-26 में कुल मिलाकर के 188 करोड़ 52 लाख की सहायता आपके पास खाते में पहुंचाई जा चुकी है। मैं हर किसान भाई बहन को ये आश्वासन देना चाहूंगा कि संकट की घड़ी में सदैव आपके साथ खड़ी है। आपकी मुस्कान ही मध्य प्रदेश की ताकत है, सरकार का भरोसा है। आप अपनी हिम्मत से फिर वापस मैदान में आए। अब की बार बारिश का थोड़ा नुकसान झेला है, लेकिन बारिश के कारण से अगली फसल
हमारा पुराना हिसाब चुकता कर देगी। ये परमात्मा की लीला है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के इससे मुकाबला भी करेंगे और मैं पक्का मानता हूं कि किसान कभी हार नहीं मानता है। किसान जीवटता के साथ आने वाले कल के लिए लग जाता है। तो आइए हम सब मिलकर के अपने मेहनत के भरोसे से अपने परिवार को, समाज को, अपनी ताकत के भरोसे से खेती से पृथ्वी माता फिर हमको अन्न धन के भंडार भरेगी। इस कामना के साथ आप सबको बधाई देता हूं। एक बार फिर त्योहार की सबको बधाई। आने वाले दिवाली, दशहरे, नवरात्रि सभी पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाढ़ प्रभावित किसानों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए मुआवजा राशि वितरित कर दी है। अलग अलग जिलों के तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे। 20 करोड़ से ज्यादा की राशि मुआवजे के तौर पर फसलों के अकाउंट में सीधे अब ट्रांसफर हो जाएगी।